नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बार बार बीमारी पर सोचने के कारण और आपका बीमारी बढ़ सकता है। बीमारी पर आप ज़्यादा सोचेंगे, चिंता करेंगे तो बीमारी घटने की जगह पर बढ़ सकता है। हम कई आपको उदाहरण दे चुके हैं कि बीमारी यह सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है और सैकड़ों मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं और आप भी ठीक हो जाइएगा। यदि कुष्ठ रोग आपको हो ही गया है तो आप दिन भर माथा पीटते रहेंगे कि क्या होगा और अपने को सजना संवरना, स्मार्ट बनने का तौर तरीका आप बिल्कुल छोड़ दिए हैं। तो आप कैसा लगेंगे? हम बार बार कहते हैं कि कुष्ठ रोगी को भी स्मार्ट होने का, सजने संवरने का अधिकार है। लेप्रोसी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुंठित मन भाव से दिन भर आपका दिन गुजरे। ऐसा करने से बीमारी आपका घटने की जगह पर बढ़ सकता है और आपका स्वास्थ्य देख करके घर के अन्य सदस्य भी प्रभावित हो सकते हैं। यानी कष्ट तो है ही, धैर्यपूर्वक, साहसपूर्वक रहने से ही आपका बीमारी ठीक होगा। यदि सेना बॉर्डर पर यदि वो सोचने लगे कि गोली लग जाएगा, हम मर जाएंगे, मेरे परिवार का क्या होगा, देश का क्या होगा, हम मर जाएंगे, गोली लग जाएगा, तब आप समझिए कि देश का क्या हाल होगा और ऐसे सैनिकों से क्या उस देश का स्वाभिमान बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, आप दिन भर आप मायूस रहते हैं तो घर के अन्य सदस्य को ये बीमारी क्या करेगा? उनको भी दूसरे रूप में उनको भी प्रभावित करने लगेगा। तो थोड़ा सा हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। मैं बार बार कहता हूँ और फिर एक बार मैं कहता हूँ कि इस बीमारी का उपचार किया जाने पर बीमारी बहुत लोगों का ठीक हो रहा है और नए नए रोज एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अभी विदेश में दवा भेजने में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्थान पर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं अथवा क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इसको चर्चा करें। देखिए, इस टाइप का कहीं भी त्वचा आपको दिखे तो देख लीजिए कुष्ठ रोग का चिन्ह है। ये कुष्ठ रोग का ये प्रतीक है, ये देख लीजिए, ये कुष्ठ रोग का ऐसे आपका स्किन है और इसमें बहुत सारा, और तो नाखून देख लीजिए ऐसे खराब होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। ये नाखून जो है मोटा और ये खराब होने लगता है। और हमने बहुत सारा इसमें वीडियो आपको हमने बनाया हुआ है। अब तो एक रोगी ऐसे भी आए हैं, तो नाखून आपने देख लिया किस तरह से। और देखिए ये आपको घाव इस तरह से बन जाता है, जहाँ पर सुन्न रहता है घाव बना लेता है, घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और बहुत सारा आपको ये तो आपको ये दिख जाएगा। देखिए उंगली को किस प्रकार से टेढ़ा कर देता है, कितना खतरनाक हो जाएगा बीमारी आगे चल करके। आप जैसे सुनबहरी कहते हैं, उस सुनबहरी का बीमारी नहीं है। सुनबहरी नाम का कोई भी बीमारी
नहीं होता है, बल्कि इसी को कुष्ठ रोग कहते हैं। कई सारे मरीज हैं, वो बोलते हैं कि सर आपका वीडियो जो होता है काफ़ी डरावना होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। तो वीडियो से हमें डराने का बिल्कुल ही इरादा नहीं है, बल्कि इसकी गंभीरता को बताना है कि आप सावधान रहें और सही समय पर उपचार चलेगा तो बीमारी आपका ज़रूर ठीक होगा। एमडीटी के इलाज से भले आपका बीमारी कंट्रोल हुआ हो या ठीक नहीं हुआ हो, या आपको नुकसान कर रहा हो, या उसके साइड इफ़ेक्ट को आपको झेल नहीं पा रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप बिल्कुल चिंता न करें। होम्योपैथिक इलाज से बिल्कुल आपका बीमारी 100% ठीक हो जाता है। कई लोगों का हम आपको उदाहरण हम दे चुके हैं, तो थोड़ा सा भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। कहीं का भी शरीर के किसी हिस्से का भी मालिक आपका त्वचा है, वहाँ का चमड़ा मोटा होने लगे और काला होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे, तो वहाँ पर पीन, अल्पीन या चींटी काटने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। यानी चमड़ा बिल्कुल सुन्न रहता है, चमड़ा बिल्कुल सुन्न रहता है। तो सुन्न रहने के कारण आपको यह बीमारी कुष्ठ रोग कहलाता है। और ये बीमारी जब ये सुनबहरी का बीमारी जब आगे बढ़ने लगेगा तो हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देगा, और जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल स्वतः निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और इसकी सबसे सरल पहचान, यदि आपको इसका पहचान करना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, एक केहूनी पर मारिए, एक केहूनी पर मारिए, आप मारिए, मार कर देखिए, और इसमें आपको झुनझुनी लगेगा, काफ़ी झुनझुनी लगेगा। आपको कोई सट जाए, मार दे तो आप तिलमिला जाएंगे, झंझनाहट आने लगता है। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। केहूनी पर ठोकते रहिए और सुई चुभने जैसा आपको मालूम चलेगा, सुई चुभने जैसा मालूम होता है। पैर का जो एड़ी है, एड़ी जो है फट जाता है। पैर का क्या होता है, एड़ी फट जाता है, और सर का बाल भी झड़ जाता है। और जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ का सारा केश झड़ जाता है, और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। और केश झड़ जाएगा तो ये पुनः वापस आ जाता है और पसीना भी निकलना शुरू हो जाता है। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो ये धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। हाथ पांव का उंगली पतला भी पड़ने लगता है और टेढ़ा हो जाता है। यदि एमडीटी का दवा 6 महीना लिए हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, 6 महीना साल भर। और कई डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि जब आप देखते होंगे 6 महीना में ठीक नहीं हो तो 1 साल दवा ले लीजिए, जब 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 1.5 साल ले लीजिए, 2 साल ले लीजिए। एमडीटी ज़्यादा दिन चलने के कारण पूरे शरीर में आपको सूजन आ सकता है, दर्द आ सकता है, और दर्द इतना ज़्यादा भयानक होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दर्द जब ज़्यादा होगा तो आप क्या होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसमें यदि चेहरे के हिस्से में आ जाए तो आपकी चिंता को बढ़ा देता है। चखते चखते जब दिखने लगता है तो मुंह को छुपानी पड़ जाती है, चेहरा दिखाने के लायक आप नहीं रह पाते हैं। ये चेहरे के हिस्से में यदि आ जाता है सुनप्पन तो मुंह को टेढ़ा कर देगा, नाक को बैठा देगा, और कान के त्वचा जो होता है मोटा हो जाता है, और गाल ये का जो त्वचा है ये भी थोड़ा सा उठा रहेगा, मोटा हो जाएगा, और ये सर के बाल को तो पहले बता चुके झड़ा सकता है। इस बीमारी में आपको लगातार बुखार और दाने निकल सकते हैं। इस बीमारी में क्या होगा, बुखार और दाना
आपको निकल सकता है। बुखार ज़्यादा दिन रह जाएगा, वो भी खतरनाक है। और घाव यदि समय पर नहीं ठीक किया गया तो हाथ पांव के उंगली इसमें ड्रॉप हो सकते हैं, गिर सकते हैं। और एमडीटी के ज़्यादा प्रयोग कारण आपके आँख का रोशनी खत्म हो सकता है और इस बीमारी में आँख की रोशनी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देता है। तो यदि आँख का आपका रोशनी कम हो रहा है तो पपीते यानी कैरिया पपाया का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करनी चाहिए। पपाया का क्या करनी चाहिए? कैरिया पपाया का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। इससे आँख ठीक रहता है। और यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण और खाना बनाने का काम यदि होटल में करते हैं तो उसके कारण आपको ये बीमारी लग सकता है। ज़्यादातर गरीबी के कारण, कुपोषण माल न्यूट्रिशन के कारण यदि माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक मर गए हैं जिसकी वजह से शरीर आपका कुपोषण का शिकायत हो सकता है। खाने पीने में काफ़ी लापरवाही के कारण समय से भोजन को न लेना, जो मिल जाए थोड़ा बहुत उधर खाते हैं। फल फ्रूट्स का तो नाम तक आप नहीं सुन पाते हैं, फल नहीं लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर को कुपोषण का शिकायत होना पड़ता है। चमड़ा जगह जगह पर सुन्न होने लगता है। जगह जगह पर चमड़ा सुन्न हो जाए तो इसी को लेप्रोसी कहते हैं। साधारण अस्पताल में जाइएगा या बड़े अस्पताल में जाइएगा तो चमड़ा सुन्न होने के आधार पर ही आपको यह दवा चलता है कि सुन्न है तो कुष्ठ रोग है, यदि चमड़ा सुन्न नहीं है तो कुष्ठ रोग आपका नहीं कहलाएगा। एमडीटी के साइड इफेक्ट कारण आपको लूज मोशन का शिकायत हो सकता है, अजीब सा मन हो जाना, उल्टी जैसा मन। और एमडीटी का जब प्रयोग करेंगे तो पूरा शरीर और चेहरा काला होने लगता है, यहाँ तक कि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी होने लगता है लेप्रोसी के दवा के कारण, यानी एमडीटी के दवा के कारण। उस पर कागज पर लिखा रहता है यदि आप इलाज करा रहे हो हैं तो इसमें इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आपको थोड़ा सा भोजन, इस टाइप के भोजन लेनी चाहिए जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करे, थोड़ा बॉडी को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, थोड़ा सा डोले सोले बढ़ जाए, थोड़ा सा भुजाओं में दम आ जाए, ताकत आ जाए। ताकत को बढ़ाने के लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश और हर तरह का फल, खास करके विटामिन सी जिसमें मिलता है, आंवला, संतरा, ये आप कंपल्सरी रूप से ले सकते हैं। और तेल का मालिश भी आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए ये चाल मोगरा का तेल, तुबरक ऑयल, चाल मोगरा का तेल 250 रुपये का 50 ml मिलता है और ये काफ़ी महंगा होता है। तो जहाँ पर आपको लेप्रोसी का शिकायत है, चमड़ा मोटा हो गया है, चकते निकल गए हैं लाल लाल या किसी रंग का, वहाँ पर लगा सकते हैं। और पूरा शरीर में फैल जाए तो आप इसे कहाँ कहाँ लगाइएगा? मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? करू तेल का प्रयोग कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करिए और खाने पीने का आप ध्यान जरूर रखिए। ये बीमारी ज़्यादा दिन का जब हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। आपका चेहरा और शरीर का रंग, यदि आप जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे ये बीमारी हो जाने के बाद, और बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी लगेगा, इतना ज़्यादा कमजोरी लगेगा कि थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें कई लोग उठ भी नहीं पाते हैं और इसमें बहुत लोग को चक्कर भी आ सकता है और बहुत लोग का कंपन रहने लगेगा और नाखून धीरे धीरे ये खराब होने लगता है। नाखून क्या होगा? धीरे धीरे खराब होने लगेगा। इस मरीज को धूप में कभी भी नहीं निकलनी चाहिए और आग के पास में कभी भी नहीं बैठनी चाहिए। इस बीमारी में झाड़ फूक, ओझागुनी या स्वच्छ चिकित्सा अपने से कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। टाइम इसमें किल होगा
यदि बीमारी समय रहते यदि नहीं इसको कंट्रोल किया गया तो आगे चल करके जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर घाव बनने लगते हैं और फोड़े भी पूरे शरीर में निकलने लगेंगे। जब चेहरा पर ये आ जाएगा तो आपको काफ़ी चिंता में डाल देगा। कई लोगों को मुंह भी नहीं खुल पाता इस बीमारी के कारण। कई लोगों को मुंह में अंदर में अल्सर घाव हो जाता है जिससे खाना पीना नामुमकिन हो जाता है। अनीता देवी जी को था, मुंह में बिल्कुल घाव हो गया था, अल्सर, और आधे रोटी वो खा पा रही थी और आज बिल्कुल 4-5 रोटियां खाती हैं। उनको खड़ा होने में, बाथरूम जाने में, अपना ही काम करने में अपना ही शरीर उनको भारी लगता था, एक भी काम नहीं कर पाती थी। आज दूसरे मरीज को उन्होंने भेजा हुआ है, उन्होंने दूसरे मरीज को भेजा चिकित्सा के लिए। तो बहुत हम बार बार कहते हैं, आप जो सभी जानते हैं कि कोई भी बात पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम बताते हैं। और कई लोग, कई लेप्रोसी के मरीज को लगता है कि सर हम दवा का ऑर्डर कर दें, पैसा भी लग जाए, कहीं दवा न पहुँचे। तो आप बात जान लीजिए, लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों से पैसा कमाने का इरादा हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस पर वीडियो भी पहले हम नहीं लाते थे लेप्रोसी के मरीज पर, लेकिन एक आध वीडियो हमने डाला, काफ़ी ज़्यादा व्यूज आए, सब्सक्राइबर बढ़े। उसके बाद में इस बीमारी के बारे में बहुत लोगों ने पूछना, सर्च करना शुरू किया और एक से बढ़कर एक फ़ोटो आना शुरू हो गया। तो हम पहले समझते थे एमडीटी खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ, और एमडीटी फ्री में मिलने के कारण आप सोचते हैं कि मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। आप डिस्कस भी नहीं करते अपने डॉक्टर से कि आपका बीमारी पूरा जड़ से समाप्त होगा या कंट्रोल होगा या रिएक्शन करेगा, ठीक होगा नहीं होगा। आप तो इसका डिस्कस नहीं करते हैं। जब इसका साइड इफेक्ट होता है, जब दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तब जाकर के आप संपर्क करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि सर बोलते हैं कि एमडीटी से बीमारी ठीक नहीं होगा। तो देखिए, ठीक होगा नहीं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यदि आप एमडीटी से, हम नहीं बोलते हैं ठीक होगा क्या होगा, यदि एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके लिए मेरा वीडियो फायदा करेगा। यदि एमडीटी दवा खा रहे हैं, आपका बीमारी भूसा हो गया, तो उससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का एमडीटी के उपचार के बाद में भी बीमारी ठीक नहीं हो पाता, उन्हीं लोगों के लिए मेरा वीडियो है। उसको कई तरीके का साइड इफेक्ट आता है। एमडीटी दवा लेने का आँख पीला हो जाता है और इसमें जॉन्डिस होने का खतरा रहता है, और जॉन्डिस यदि हो गया तो तुरंत आपको बंद करनी पड़ती है कुष्ठ रोग की दवा, और फिर से आपको ये जॉन्डिस की दवा आपको चलानी पड़ती है। बहुत लोगों का हाथ पतला पतला होने लगता है और इस हाथ में लगेगा कि मांस ये जो है अंदर चला गया, ही अंदर ये अंदर चला गया, सुखा देगा। तो इसमें सुई चुभने जैसा हो ये तो, और ये नाखून हमेशा आपको देखनी चाहिए, काला काला नाखून आपको ये चीज़ दिखाई देता है। और धूप आपका तो बर्दाश्त नहीं, जवानी में बूढ़े के तरह लगेंगे, ये सब आपको हम बताए हैं। और इसमें मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत सारे बात आपको याद भी नहीं रहता है। बिल्कुल आपका मेमोरी पावर, आप पागल जैसा दिखने लगेंगे, पागल जैसा हो जाएंगे, माथा आपका काम नहीं करता है, काफ़ी सुस्त हो जाते हैं। और इसमें यौन क्षमता, सेक्स पावर बिल्कुल घटते 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 जीरो हो जाएगा। अभी एक लेप्रोसी के मरीज का ट्रीटमेंट हुआ है, उनको बच्चा सुपुत्र हुआ है, और वो बोले हैं कि आपको हम सर फीस के अतिरिक्त हम 100 रुपया मिठाई खाने के लिए दे देंगे। खैर ठीक है, आप ठीक हो जाए वही हमारे लिए बहुत है। तो इसमें रोगी अपना उत्साह उनको इतना ज़्यादा आ गया, ऐसे ये बीमारी आपको नपुंसक भी बना सकता है। हम बार बार कहते हैं कि लेप्रोसी के मरीज का हम पैसा लेकर क्या करेंगे।
कई लोग को शक रहता है कि दवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मिलने की फुल गारंटी है, दवा क्यों नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा भी, लेप्रोसी के मरीज से हम थोड़े पैसा ले करके उसका सर्विस नहीं देंगे, ऐसा असंभव है, ऐसा हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। सरकारी अस्पताल में के डॉक्टर को तो सैलरी सरकार देती है, उसके दवा का भी खर्च सरकार उठाती है, लेकिन हम तो प्राइवेट में आपको ना क्लिनिक चलाते हैं, तो हम कहाँ से आपको फ्री में दवा दे पाएंगे। तो इसलिए हमें कुछ पैसा आपसे तो लेनी पड़ती है। यदि इस बीमारी के बारे में आप विस्तृत जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा साबुन के बारे में बता दें, ये इसके लिए कोई भी साबुन न लगाए। इसके लिए आप इस पर उस पर कोई भी साबुन ले ले जो दिखता है, यानी ग्लिसरीन युक्त, वो सब आपके लिए अच्छा है। ये ग्लिसरीन युक्त साबुन आपके लिए बेस्ट है, बहुत सारे कंपनियां बनाती हैं। इसको भी थोड़ा सा, ये गर्मी के दिनों के लिए अच्छा है, ठंडा रहता है, कूल कूल, स्किन को आपको काफ़ी अच्छा करेगा। तो इतने सारे चीज़ हैं। और एक दवा है, यदि आपका बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ रहा है और तत्काल आपको इलाज नहीं लेनी है, मतलब कि आपके पास पैसे नहीं है, तो तत्काल आप हाइड्रोकोटाइल, गरीब रोगी हैं काफ़ी, आपके पास अभी पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, तो कंट्रोल के लिए, कंट्रोल करना अलग बात है, और बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरा लक्षण बता करके आपको इलाज लेनी पड़ती है। क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं, घर बैठे अपना दवा को मंगा सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आप लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है और ठीक करने के लिए आपको सारा लक्षण बतानी पड़ती है। अब ये 100 साल पुरानी पुस्तक है, 100 साल पुरानी पुस्तक है, और ये हमारे पिताजी और उनके ऊपर भी लोग पढ़ चुके हैं, और ये हमको ऊपर से ही, यानी खानदानी चिकित्सा होने का फायदा, चिकित्सक होने के बाद हमें इसे फायदा मिला, और उसके बाद में हमने कई कोर्सों को किया, तब जा कर के ये बीमारी ठीक होता है। ऑर्डिनरी ये बीमारी नहीं है, छोटी मोटी बीमारी नहीं है। और एक देखिए, और ये स्किन डिजीज, ये केवल चमड़े पर, ये आपको चमड़े पर ही इस सारा एक पुस्तक है, चमड़े पर ही इस पुस्तक देखिए, इस चमड़ा के ही केवल ये है, वो भी अंग्रेजी में है। और समझिए कि इंग्लिश भाषा को पढ़ने में, संस्कृत में आपको आयुर्वेद है, और बहुत सारे चमड़ा का बीमारी जो भी होता है उसकी अच्छी पुस्तकें इंग्लिश भाषा में ही है, फिर उसको समझनी पड़ती है। और लेप्रोसिक कुष्ठों के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, जिसके कारण रिसर्च करने में भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके बाद भी हमने रिसर्च हम जारी रखे हैं और कई सैकड़ों मरीजों का उपचार की है और ठीक हो गया है लोग। इस बीमारी में आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटते जाता है। यौन क्षमता लगातार धीरे धीरे घटते जाएगा। कई लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं और इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यदि अनमैरिड है खास करके, तो आपका बच्चा आपसे होने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि इस बीमारी के कारण आप नपुंसक भी हो सकते हैं। यह बीमारी साथ में बैठने खाने के चलते तो नहीं होता है,
लेकिन खांसने और छींकने से ये बीमारी फैलता है। खांसने छींकने वक्त आपको रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए। और कई लोगों को इसमें खांसी जुकाम रहता है और पैर यदि सुन्न है, पैर का चमड़ा यदि पैर अंगूठे के पास में यदि सुन्नपन ज़्यादा है तो शरीर का पूरा भाग आपके पैर पर पड़ता है, वहाँ पर घाव बनने का खतरा आपको काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यौन क्षमता लगातार धीरे धीरे सेक्स पावर गिरते जाए तो इसको आप हल्के में न ले। चाहे कोई भी बीमारी हो, ये अंदरूनी आपको अंदर में उत्साह का कमी होना आपके स्वास्थ्य पर ये भारी पड़ेगा। अंदर से खुशी यदि आ रहा है, खुश रह रहे हैं, तो समझिए कि बहुत हद तक आप ठीक हैं। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, गुस्सा होना भी इस बीमारी का लक्षण हो सकता है। एमडीटी आपको दवा चलने के कारण भी आपका कभी कभी इसमें चकत्ते आ सकते हैं और आ सकते हैं। एमडीटी कारण बीमारी कभी कभी ये जो एमडीटी का साइड इफेक्ट है उसे रिएक्शन भी करने लगता है। इस पहलू को भी आप जाने। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इसके चलते कई लोग विकलांग हो गए, हैंडीकेप्ट हो गए, दिव्यांग हो गए। कई लोग को लगता है एमडीटी खा ली है तो उनका बीमारी बिल्कुल चला गया है। ऐसा नहीं है। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपके शरीर में सुन्नापन था और एमडीटी दवा ले ली उसके बाद भी सुन्नापन बना रह रहा है। यदि सुन्नापन को धीरे धीरे ठीक नहीं किया गया तो आगे चल के आपको विकलांग कर देगा। कई लोगों को पेट का बीमारी भी देखा गया। इस बीमारी के साथ में किडनी में स्टोन और गांठ भी बनते हुए देखा गया है। तो इसमें आप हमेशा सतर्क रहें और इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते रहनी चाहिए। ऐसे हमारे चैनल पर बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है। यौन क्षमता लगातार घटते जाए तो बार बार आपको हम कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं इस बात को, इसको हल्के में न लें। कई लोग शर्म के कारण लाजवश इस बात को शेयर नहीं करते हैं। कई लेप्रोसी के मरीजों को स्वप्न दोष की भी बीमारी रहती है। यदि स्वप्न दोष का बीमारी कहीं से भी ठीक न हो तो जरूर आपका ठीक होगा। तो इसमें पैर से चप्पल का निकलना ये एक कॉमन लक्षण देखा जाता है और कंपकपी भी ऐसे शरीर में कांपते रहता है। ये सारा लक्षण है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। चाहे बीमारी कितनों दिनों का हो, क्यों न भयंकर से भयंकर हो, आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो अब हमें विदाई आप दीजिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।